अब देखो यार, अगर तुम लोग सेथ रॉलिंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बाद सेथ रॉलिंस को काफ़ी सीरियस इंजरी हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक और कोडी के राइवलरी के फ्यूचर को लेकर रॉक की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। जिंदर महल के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद इंडिया के दो और रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड हो चुके हैं। यूके में डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए लाइव इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अटेंडेंस ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस वहीं रे मिस्टेरियो कंपनी से कब रिटायर होंगे, रे मिस्टेरियो ने इसको लेकर बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे ड्वेन द रॉक जॉनसन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर रॉक के कोडी को बीट करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर रॉक ने कोडी रोड्स को एक गिफ्ट देते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर रॉक और कोडी के हुए कन्फ्रंटेशन के बाद अब आज यहाँ पर रॉक ने सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के कुछ फुटेज को शेयर किया है। और इस फुटेज को शेयर करते हुए रॉक ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि रेसलमेनिया पर रॉक के कोडी को टैग मैच में बीट करने के बाद रॉक यहां पर जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे वो यहां पर कोडी को दोबारा फेस करने वाले गए। और गाइस रॉक ने सोशल मीडिया पर यह कहा है कि रेसलमेनिया 40 पर फाइनल बॉस का कोडी रोड्स को बीट करना ये यहां पर कोडी और रॉक की स्टोरी का पहला पार्ट था। और जब यहां पर रॉक उनका रिटर्न करेंगे तो वो यहां पर स्टोरी लाइन का फाइनल पार्ट शुरू करने वाले गए। और गाइस यहां पर रॉक का ये भी कहना है कि रेसलमेनिया के बाद मंडे नाइट रॉ के ऊपर रॉक ने कोडी रोड्स के हाथ में जो चीज दी थी वो चीज यहां पर कई सालों पहले कोडी ने रॉक को दी थी। और कोडी को ये बात बढ़िया से मालूम है कि रॉक ने यहां पर कोडी को क्या दिया है। और गाइस जहां पर जब से ही रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका रिटर्न करेंगे वो यहां पर डायरेक्टली कोडी को टारगेट करने वाले गए और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स की स्टोरी को हमेशा के लिए फिनिश कर देंगे। वेल गाइस रॉक के सोशल मीडिया पर ट्वीट से ये बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि रॉक यहां पर जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगे उनका पहला राइवलरी कोडी से होने वाला है। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रॉक और कोडी के राइवलरी का पार्ट 2 कब आता है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की तो गाइस यही रेसलमेनिया 40 पर रोमन रेंस के कोडी से टाइटल को हार जाने के बाद अब जबकि रोमन रेंस हॉलीवुड के अंदर उनके लेटेस्ट मूवी की शूटिंग कर रहे गए तो यही रोमन रेंस के मूवी सेट के ऊपर से रोमन रेंस के को एक्टर के द्वारा रोमन रेंस के साथ पिक्चर को शेयर किया गया है। और रोमन रेंस का ये को एक्टर सोशल मीडिया के ऊपर रोमन रेंस के साथ पिक्चर करके ट्वीट करके ये कहता है कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर भले ही ऑन स्क्रीन के ऊपर रोमन रेंस ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर प्ले करते गए और वो यहाँ पर ऑन स्क्रीन के ऊपर काफी ज्यादा रूड तरीके से बिहेव करते गए, बट गाइस रियल लाइफ के अंदर रोमन रेंस एक बहुत ही हम्बल इंसान है। और गाइस यहाँ पर जब मूवी सेट के ऊपर ये एक्टर रोमन रेंस से पहली बार मिला तो गाइस ये एक्टर इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूज था कि रोमन रेंस यहाँ पर कैसे बिहेव करेंगे। बट गाइस यहाँ पर रोमन रेंस के साथ काफी दिनों तक काम करने के बाद अब इस एक्टर ने सोशल मीडिया के ऊपर रोमन रेंस की जमकर तारीफ कर दी गए। और इस एक्टर का ये कहना है कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन के अंदर लोग यहाँ पर काफी अलग होते गए और ये एक्टर फ्यूचर में भी रोमन रेंस के साथ काम करना चाहेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रोमन रेंस को हॉलीवुड में आगे कोई मूवी मिलेगी या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर सेथ रॉलिंस हमें यहाँ पर नाइट 1 और नाइट 2 के ऊपर बैक टू बैक दो मैचेज लड़ते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है रेसलमेनिया 40 पर रॉलिंस के इन दो मैचेस से पहले सेथ रॉलिंस को यहाँ पर इंजरी हुई थी। और गाइस रॉलिंस के इंजरी के पूरे रिकवर ना होने के बाद भी रॉलिंस ने रेसलमेनिया पर दो मैचेज रेसल किए। और अब यहाँ पर रॉलिंस के इस हरकत की वजह से सेथ रॉलिंस की इंजरी और भी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर सेथ रॉलिंस की वाइफ बेकी लिंच ने यह कंफर्म कर दिया है कि सेथ रॉलिंस के इंजर्ड होने के बाद भी क्योंकि सेथ रॉलिंस ने रेसलमेनिया पर मैच रेसल किया तो गाइस इसलिए अब सेथ रॉलिंस की इंजरी काफी सीरियस हो चुकी है। और यहाँ पर उन्हें उनकी इंजरी को लेकर अब यहाँ पर सर्जरी करानी पड़ रही है। और क्योंकि रॉलिंस उनकी इंजरी की सर्जरी करा रहे गए तो गाइस अब यहाँ पर लंबे टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइस मैं तो पर्सनली ये होप करता हूँ कि रॉलिंस यहाँ पर जल्दी से जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूके में आज हुए लाइव इवेंट की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तो गाइस आज यहाँ जहाँ अमेरिका के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका वीकली स्मैकडाउन कर रही थी वहीं सेम टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आज यहाँ पर यूके के अंदर उनका O2 अरीना के अंदर लंदन में लाइव शो कर रही थी। और गाइस यूके में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस बड़े लाइव इवेंट की वजह से ही आज यहाँ पर कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन जैसे बड़े सुपरस्टार हमें यहाँ पर स्मैकडाउन पर देखने को नहीं मिले, क्योंकि ये सभी
रेसलर यूके के अंदर WWE के इस लाइव इवेंट के ऊपर काम कर रहे थे और आज यहाँ पर WWE का लंदन O2 अरीना के अंदर ये जो लाइव इवेंट हुआ है, ये यहाँ पर अटेंडेंस के मामले में यूके में WWE का अब तक का बिगेस्ट लाइव इवेंट बन चुका है, क्योंकि गाइज आज यहाँ पर यूके में O2 अरीना के अंदर WWE के इस लाइव इवेंट के ऊपर 16,000 से भी ज्यादा लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। और गाइज यूके में WWE के 16,000 से ज्यादा टिकट लाइव इवेंट पर सेल करने के बाद अब WWE का यूके में ये लाइव इवेंट WWE हिस्ट्री का सबसे बड़ा लाइव इवेंट बन चुका है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि यूके में WWE के ऑल टाइम रिकॉर्ड के ब्रेक करने के बाद WWE अमेरिका में उनके लाइव इवेंट को लेकर अगला रिकॉर्ड कब ब्रेक करती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रे मस्टर्डियो के WWE से रिटायरमेंट प्लान की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रे मस्टर्डियो की उम्र अब यहाँ पर करीबन 50 साल हो चुकी है और यहीं इस हफ्ते रे मस्टर्डियो ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE में उनके रिटायरमेंट प्लान को लेकर बात की, जहाँ पर रे मस्टर्डियो ने ये कंफर्म कर दिया है कि कुछ सालों पहले रे मस्टर्डियो इस चीज को लेकर प्लानिंग कर रहे थे कि वो यहाँ पर 2023 या 2024 के अंदर WWE कंपनी और रेसलिंग बिजनेस से उनका रिटायरमेंट लेंगे। बट गाइज क्योंकि अब भी यहाँ पर रे मस्टर्डियो की बॉडी काफी बढ़िया तरीके से मूव कर रही है, तो गाइज इसीलिए रे मस्टर्डियो ने अब यहाँ पर उनके रिटायरमेंट प्लान को एक्सटेंड कर दिया है और अब यहाँ पर रे मस्टर्डियो पॉसिबली आने वाले और भी कई सालों तक रेसल करने वाले गए। और वैसे तो ओरिजिनली रे मस्टर्डियो इसी साल रिटायर होने वाले थे, बट क्योंकि मस्टर्डियो को कोई भी सीरियस इंजरी नहीं गए और उन्हें यहाँ पर बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं गए, तो वो यहाँ पर अब उनके रिटायरमेंट को जल्दी ना करके बल्कि पॉसिबली लेट में करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रे मस्टर्डियो उनका रिटायरमेंट कब लेते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गंथर के WWE पर रिटर्न होने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया 40 पर गंथर के IC टाइटल को हारने के बाद गंथर यहाँ पर अभी तक WWE के शो पर अपीयर नहीं हुए हैं और यहीं WWE से लगातार गंथर के गायब रहने के बाद अब फाइनली इस हफ्ते WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक WWE के मंडे नाइट्रो के ऊपर गंथर उनका रिटर्न करने वाले गए और नेक्स्ट वीक WWE के मंडे नाइट्रो के ऊपर हमें यहाँ पर द रिंग जनरल रेसलमेनिया के बाद पहली बार देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि गंथर के IC टाइटल को हार जाने के बाद नेक्स्ट वीक रॉ पर जब गंथर रिटर्न करते गए तो वो यहाँ पर किसको फेस करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के बजट कट की। वेल गाइज अगर आप लोगों ने आज सुबह एलीट मेनिया के ऊपर WWE के रिलीज वाला वीडियो देखा है तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा आज सुबह सुबह WWE की तरफ से WWE ने 3 रेसलर्स को कंपनी से फायर कर दिया है और इसमें सबसे बड़ा नाम WWE के इंडियन सुपरस्टार जिंदर महल का है। वेल गाइस सुबह सुबह आज WWE के द्वारा जिंदर महल, जिया ली और क्वेन को कंपनी से फायर करने के बाद अब WWE के द्वारा इंडिया के 2 और रेसलर को कंपनी से फायर कर दिया गया है और ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि इंडियन सुपरस्टार वीर महान और इंडियन सुपरस्टार संगा है। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, वीर महान और संगा पिछले काफी सालों से WWE के अंदर बैक एंड फोर्थ मेन रोस्टर और NXT दोनों ब्रांड पर काम कर रहे थे और यही काफी सालों तक जॉबर के तौर पर काम करने के बाद अब आज यहाँ पर जिंदर महल के साथ साथ WWE ने संगा और वीर महान को भी कंपनी से फायर कर दिया है। और गाइस यहाँ पर ये पहली बार हुआ है जब 2007 के बाद WWE के अंदर कंपनी के अंदर कोई भी इंडियन रेसलर नहीं गए, क्योंकि गाइस पिछले करीबन 15 सालों से WWE के अंदर कोई ना कोई एक इंडियन रेसलर जरूर रहता था। बट गाइस अब यहाँ पर इन सभी के कंपनी से फायर होने के बाद आज के टाइम पर WWE के अंदर इस समय कोई भी इंडियन सुपरस्टार काम नहीं कर रहा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इंडिया के सभी रेसलर को फायर करने के बाद अब WWE इंडिया में उनका आगे कभी कोई इवेंट करती है या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।